प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे अभय चौटाला की ओर से दी गई 100 करोड़ के मानहानि का दावा करने की चेतावनी की। दोस्तों, आप जानते हैं लगभग एक सप्ताह पूर्व वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कंवारी के साथ बातचीत में पूर्व आईपीएस अधिकारी राम सिंह यादव ने यह आरोप लगाया था कि वर्ष 2003 में इनेलो की सरकार के समय अभय चौटाला ने उन्हें गिरफ्तार करवाकर चौटाला पुलिस चौकी बुलाया और उन पर 39 छितर बरसाए। यह भी कह सकते हैं कि बरसाने के साथ साथ बरसवाए। राम सिंह ने इस पिटाई की वजह यह बताई थी कि जब वे सिरसा में एसपी थे तब 1995 में अजय चौटाला व अभय चौटाला को रेलवे पुलिस में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार करवाया था। इसी का बदला लेने के लिए अभय चौटाला ने उन्हें थाने में बुलाकर बुरी तरह से प्रताड़ित किया। राम सिंह यादव ने कई अन्य आरोप भी लगाए थे, लेकिन पहले अकेले 39 जूते या छितर के मामले के आरोप की बात करते हैं। इस मामले में नई अपडेट यह है कि 27 नवंबर को एक अन्य पत्रकार साथी से बातचीत में इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने इन आरोपों पर तल्ख तेवर दिखाए हैं और 100 करोड़ की मानहानि का केस करने की चेतावनी दी है। चेतावनी ही नहीं बल्कि अपनी बात को कानूनी रूप से मजबूती देने के लिए पहले लीगल नोटिस भेजने की बात कही है। जल्दी ही ये नोटिस भेज दिया जाएगा। दूसरी बात पब्लिक से निकलकर यह भी आ रही है कि पूर्व आईपीएस राम सिंह ने 39 छितर मारने की बात कहकर खुद को संदेह के घेरे में डाला है। पब्लिक से यह सवाल सोशल मीडिया पर उठा है कि आखिर एक पिटता हुआ व्यक्ति किस तरह छितर गिन सकता है। दोस्तों, इस मामले में एनजेपी ने पहले ही अपनी राय स्पष्ट कर दी थी। हमने 27 नवंबर की अपनी वीडियो में कहा था कि राम सिंह आम आदमी नहीं है, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी बात का वजन है। अगर उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं तो इनकी सीबीआई जांच जरूरी है। जरूरी नहीं कि सीबीआई जांच करे, दूसरी केंद्रीय एजेंसी जांच कर सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस मामले में अभय चौटाला ने खुलकर सवाल उठाए हैं। न्यूज पॉइंट के पत्रकार धीरेन्द्र चौधरी से बातचीत में अभय चौटाला ने कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कंवारी के गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स से राम सिंह यादव की जो बातचीत हुई है, उन पर लगाए गए जो आरोप हैं वे तमाम आरोप निराधार हैं। अभय चौटाला धीरेन्द्र से कहते हैं कि आपने देखा कि 20-25 साल पुरानी बात की जा रही है। वो एक आईएएस अधिकारी था। अगर इस तरह की घटना हुई थी तो उन्हें अपनी एसोसिएशन के बीच ये बात ले जानी चाहिए थी। आईपीएस अधिकारियों की एसोसिएशन होती है, उसमें वह क्यों नहीं गए, रिपोर्ट क्यों नहीं की, मेडिकल क्यों नहीं करवाया। अनेक बात स्वयं स्वीकार करता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया और यह भी कहता है कि मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया है। पत्रकार धर्मेंद्र कंवारी के बारे में अभय चौटाला कहते हैं कि मैं उन्हें ठीक आदमी समझता था, लेकिन इस इंटरव्यू को वह धर्मेंद्र के दिमाग की उपज नहीं मान रहे हैं। वह कहते हैं कि यह पूरा षड्यंत्र है। वो उसके घर जाकर इंटरव्यू करता है जबकि उनके पास अपने स्टूडियो में ही समय नहीं होता। अभय चौटाला कहते हैं कि मैंने लीगल नोटिस भेजने का फैसला लिया है, लीगल नोटिस भेजूंगा। चौटाला सीधे कहते हैं कि मैं 100 करोड़ की मानहानि का केस डालूंगा। जिन्होंने इंटरव्यू किए उनको भी आंच आएगी और जो अब सोशल मीडिया पर चला रहे हैं इससे उनको भी सबक मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं हमको भी डर कर रहने की जरूरत है चौटाला साहब से। चौटाला कहते हैं कि आरएस यादव या तो सार्वजनिक माफी मांगेगा या उसे कोर्ट में अपनी कही हुई बात सिद्ध करनी होगी। अभय सिंह पत्रकार से सवाल पूछते हैं, अगर वह नहीं सिद्ध कर पाया तो इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी या नहीं। अब पत्रकार साथी धीरेन्द्र कहते हैं कि राम सिंह तो अभी भी ये कह रहे हैं कि डर के कारण उन्होंने आवाज नहीं उठाई क्योंकि उन्हें आपसे डर लगता था। इस बात पर अभय चौटाला कहते हैं कि चलो भाई नहीं उठाई, उनसे डर लगता था, चलो हमारी सरकार थी, लेकिन जब हमारी सरकार चली गई तब ये नवीन जिंदल के ऑफिस का पूरा काम देखते थे 2005 में, तब ये क्यों नहीं गए कानून की शरण में? इनको उस समय जाना चाहिए था। इसने दो बातें कही है हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, ध्यान से समझ ले। एक तो मेरे बारे में कहा है, ये अभय चौटाला की बात मैं बोल रहा हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने उसकी पिटाई की, और दूसरी बात इसने ये कही है कि अगर वह गुजरात चला जाता तो हरियाणा पांडे और केशुभाई पटेल जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय गुजरात के, उनके बारे में कहा है कि वो मुझे मरवा देते। अगर यह आदमी अपनी नौकरी के दौरान किसी का गलत नुकसान नहीं करता तो फिर इसको इस तरह की बातें करने की जरूरत क्यों पड़ती? इसे बताना चाहिए ये नौकरी से क्यों हटाया गया। पत्रकार को भी इसकी जानकारी लेनी चाहिए थी, इसे नौकरी से क्यों हटाया गया। अभय चौटाला का आरोप है कि इसकी वाइफ मजिस्ट्रेट थी, उसको हाई कोर्ट ने पद से हटाया। और जिनको आप ईमानदार कह रहे हो वो तो पाप के घड़े थे, यानी सीधे सीधे राम सिंह को पाप का घड़ा कह दिया है। अभय चौटाला का सीधा सवाल है, मामला रेलवे का था, ये अजय सिंह को पकड़ने राजस्थान क्यों गया? रेलवे की पुलिस क्यों नहीं गई? इसको स्पेशल भजनलाल ने सिरसा लगाया ही क्यों था? फिर ये कहता है कि हम दोनों यानी अजय और अभय चौटाला एक एक महीना जेल में गए। ये गलत बयानी कर रहा है।
अजय चौटाला को तो उसी दिन बेल मिल गई थी जिस दिन इसने गिरफ्तार किया था। और अभय चौटाला को राजस्थान की उस समय की सरकार से भी शिकायत है। चौटाला साफ कहते हैं कि वह कमजोर सरकार थी। भला हरियाणा का एक पुलिस अधिकारी राजस्थान में जाकर राजस्थान के विधायक को राजस्थान पुलिस की मदद के बिना, सहयोग के बिना गिरफ्तार कर ले, यह तो बिल्कुल गलत था। अगर उस सरकार में जरा सा भी दम होता तो वहां कार्रवाई होती। अजय सिंह यादव वहां का एमएलए था। अगर राजस्थान के एमएलए को हरियाणा की पुलिस बिना राजस्थान पुलिस को साथ लिए गिरफ्तार करके इधर ले आई थी तो राजस्थान की विधानसभा में कार्रवाई होनी चाहिए थी। विधानसभा में बुलाकर दंडित किया जाना चाहिए था इस राम सिंह को। लेकिन वह सरकार भी उस समय कहीं न कहीं भजनलाल से मिली हुई थी। भजनलाल आदि इसे बचाना चाहते थे। इसकी नौकरी तो उसी समय जा सकती थी जब ये राजस्थान से अजय चौटाला को गिरफ्तार करके लाया। अजय चौटाला साजिश के सवाल पर जवाब देते हैं, कहते हैं कि ये कांग्रेस कर रही है, बीजेपी को भी नहीं पच रहे हैं, जेजेपी भी इसी काम में लगी हुई है। दिग्विजय का क्या बयान आता है, उसका बाप क्या बयान देता है, देख लो आप, इससे पता चल जाएगा किस किस को दर्द है। ये अभय चौटाला की भाषा है, हम उसी की भाषा में कुछ बोल रहे हैं। हम एक बार फिर अपनी बात दोहरा रहे हैं कि इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला पर जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें सुनकर शर्म को भी शायद शर्म आ जाए, शर्म को भी शर्मिंदा होना पड़े। थानेदार की कुर्सी पर बैठकर एक आईपीएस अधिकारी रहे व्यक्ति की हार्डकोर क्रिमिनल की तरह पिटाई करना निश्चित रूप से रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। हालांकि अभय चौटाला अब राम सिंह यादव को झूठा ठहरा रहे हैं, लेकिन राम सिंह के आरोप ऐसे नहीं है जिन्हें इस तरह हवा में उड़ा दिया जाए या आरोप जांच की मांग कर रहे हैं। अगर अभय चौटाला दूध के धुले हैं तो उन्हें भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि आरएस यादव के आरोपों की जांच अगर कोई केंद्रीय एजेंसी करे तो हम उसका स्वागत करेंगे। आखिर अब अभय सिंह चौटाला इनेलो के मुखिया हैं, उनकी राजनीति की चमक बरकरार रहे, इसके लिए उन्हें इस तरह के आरोपों से क्लीन चिट मिलना जरूरी है। दोस्तों बता दें कि आरएस यादव ने पत्रकार साथी धर्मेंद्र कंवारी के साथ उनके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर विस्तार से बात की थी। यह बात नारनौल क्षेत्र के उनके गांव शोभापुर में आरएस यादव के पैतृक ठिकाने पर हुई थी। इस बातचीत में उन्होंने भजनलाल सरकार में मंत्री रहे मांगेराम गुप्ता पर एक ऐसे आरोपी का नाम एफआईआर से निकलवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था जिस पर नकली सीमेंट का आरोप था। अभय चौटाला पर 19 छित्तरमार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी मंजीत अहलावत पर उनकी गैरकानूनी रूप से गिरफ्तारी करने और गांधीनगर के एसपी रहते हुए गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पांडे पर अपहरण के एक आरोपी को बचाने का आरोप लगाया था आरएस यादव ने। हरेन पांडे के साथ साथ आरएस यादव ने यह भी आरोप लगाया था कि गुजरात के तब के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने सच सुनने की बजाय अपने ही गृह मंत्री की बात को अहमियत दी। इसी कारण आगे चलकर उन्हें राजनीति का शिकार होकर निलंबित होना पड़ा। दोस्तों आरोप प्रत्यारोप की इस कड़ी में आप किसे दोषी मानते हैं, किसे दोषी नहीं मानते हैं, किसकी बात आपको अच्छी लगती है, किसकी बात आपको तर्कसंगत लगती है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।